जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे हैं कि आरक्षण किससे मिलना चाहिए, आरक्षण की श्रेणी में कौन से लोग आते हैं और सुप्रीम कोर्ट को वो फिर से एक बार सोचने के लिए बोल रहे हैं। उनका साफ तौर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग फिर से एक बार जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और समझाएंगे कि आरक्षण की जरूरत किसे है और क्यों है। तो सुनिए चिराग पासवान किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं। हर कतई और कभी भी शैक्षणिक अव्यवस्था नहीं रही, उनका आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, इसका आधार हमेशा से अनटचेबिलिटी ही रहा है। इसमें हमारे संविधान में ऐसी जातियों को शेड्यूल कास्ट के तहत शेड्यूल किया गया है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता। क्रीमी लेयर का प्रावधान शेड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैंने पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया है। भाई आज की तारीख में भी ये उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा तो ऐसे उदाहरण आज की तारीख में भी देखने को मिलते हैं। तो जब ये उदाहरण है तो ये दर्शाते हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये आपकी आर्थिक दृष्टि पर नहीं हो रहा या आप कितने कामयाब हो गए हैं अपने क्षेत्र में उसको लेकर नहीं हो रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी छुआछूत को मानने वाले लोग हैं। पुनर्विचार तो ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग किसी भी जजमेंट को लेकर पुनर्विचार के लिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो जो उससे सहमति नहीं रख सकती है, ये एक कानूनी अधिकार है हम लोग के पास जिसका इस्तेमाल हम लोग जरूर करेंगे। तो मैं सुना चिराग पासवान किस प्रकार से समझा रहे हैं कि आरक्षण का मतलब ये नहीं कि जो लोग आर्थिक तौर पे कमजोर हो उनको आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का मतलब ये नहीं कि जो शैक्षणिक तौर पर कमजोर हो, पढ़े लिखे नहीं है, उनको दिया जाएगा। आरक्षण के हकदार वो लोग होते हैं जिनके साथ कभी छुआछूत हुआ हो। और आज के दौर में भी कई से नेता है, कई से बड़े बड़े लोग हैं जिनके मंदिरों में घुसने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को